Welcome back children. Let us start with sum number 6. Evaluate this. Again fraction is there. ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेना है. फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, अभी हम डेसिमल रिमूव करेंगे बिकॉज डेसिमल इज देयर. इसका डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है तो 10 आ गया डिनोमिनेटर में. इसका डेसिमल हटाया तो कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो ऑपोजिट साइड में 10 लेते हो ना तो वो 10 आ गया. ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया. तो द नंबर इज रूट ओवर 144/225. अब ऊपर लेकर न्यूमरेटर पार्ट का आपने रूट अलग कर देना है एंड डिनोमिनेटर का रूट यू विल टेक दिस. ठीक है, तो इसका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढो, इसकी अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. ठीक है, दिस वे यू विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. यू विल स्टार्ट विद द लीस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, फिर 3, 5, 7 ऐसे से चलना है. ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, न्यूमरेटर का जो नंबर है इट विल बी रिप्लेस बाय द फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स है, 2, 2, 2, 2, 3, 3 ये लिख देंगे. डिनोमिनेटर के भी क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, 3, 3, 5, 5. ठीक है, तो पेयरिंग कर दीजिए. स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ पेयर. तो इस ये पेयर बन गया, दिस वन पेयर और डिनोमिनेटर में भी पेयर बन गए. न्यूमरेटर पार्ट में देखो, इस पेयर में से 2 गोन आउट, इस पेयर में से 2 गोन आउट, इस पेयर में से 3 गोन आउट अपॉन इस पेयर में से 3 चला गया, इस पेयर में से 5 चला गया. सिंगल टर्म बाहर जाती है और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है. जब हम पेयरिंग कर देते हैं तो सिंगल टर्म स्क्वायर रूट से बाहर चली जाती है और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है. और जो नंबर्स रह गए उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5 3 ज़ा 15. तो आंसर इज 12/15. लेकिन हमारा आंसर किस में निकालेंगे, डेसिमल्स में, बिकॉज द बिगनिंग किस में थी, डेसिमल में थी. तो ये मैंने 12 को 15 से डिवाइड किया है तो आई विल गेट 0.8. तो आंसर इज 0.8. ठीक है, थर्ड सेकंड पार्ट सेम है, खुद करना. थर्ड पार्ट देखो, रूट ओवर क्या है, रूट ओवर कितने नंबर्स है, 25/32 इंटू ये मिक्स फ्रैक्शन दे दी 2:13/18. मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में आता ना. 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये एडअप कर दिया. यू विल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर. ठीक है, फिर ये इसमें से डेसिमल हटा लेंगे. 25 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2. तो कितनी जीरोस आएंगे 1 के साथ, 2. जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद उतनी जीरोस 1 के साथ. ठीक है, अब ये टर्म बन गई आपकी. अगर कटिंग होती तो कटिंग कर लीजिए आपस में, इनकी नहीं होती तो रख दीजिए. जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि दिख रहा है ना 25 मुझे पता ही कहता है 5 5 25 होता है ना. और 49 7 7 49. ठीक है, और ये 1/4 कर दिया. नहीं भी करते तो भी चलता था. क्यों, क्योंकि ये 5 × 5 बन जाता और ये 10 × 10 बन जाता. 10 × 10 100 होता ना, तो 10 आता. 32 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. ठीक है, तो ये आ गया. 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये रहा. ठीक है, ये सारे का कर लिया. अब कंडीशन ऑफ रूट क्या होती है कि स्क्वायर में रूट में क्या होता है, पेयर शुड बी देयर. तो पेयरिंग कर दीजिए. ये 5 5 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया, 2 2 का 2 2 का 2 2 का और ये 3 3 का 9 रह गया. 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 3 ज़ा 9. इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3. प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो ना. 9 की 3 पे गया, 3 1. तो ये पेयर बन गया ना, 3 3 9 किससे रिप्लेस हो गया, 3 × 3 से. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 35.16 × 3. ये आंसर आ गया. ठीक है, बाकी सब आप खुद कर लेना, इजी है. प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है हमेशा. ठीक है, इवेलुएट दिस. अभी तो सिंपली दे दिया 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3. तो पेयर बन गया, स्क्वायर रूट की कंडीशन फुलफिल होगी. 3 × 3 में से अब सिंगल 3 विल गो आउट. और ये 6 क्यूब मैंने का मतलब क्या है, 6 × 6 × 6. एक पेयर बन गया, फ्रॉम दैट पेयर 6 विल गो आउट. एक पेयर 6 रह गया. 6 4 ज़ा 24 होता है. एक पेयर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और 4 का 2 2 आ जाएगा. आई शो यू हियर. ठीक है, ये देखो मैंने किया यहाँ पे, देखो सेम क्या है. 3 का स्क्वायर का मतलब क्या आता है, 3 × 3. यही मतलब होता है ना, 3 × 3. और 6 का क्यूब का क्या मतलब है, 6 × 6 × 6. ठीक है, और 24 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. वो क्या है, 2 × 2 × 6. ठीक है, 2 × 2 × 6. जब तक रिमाइंडर 1 नहीं ना आता तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन कंटिन्यू करनी है. ठीक है जी. अब हमें पता है स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होती है कि देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ पेयर. तो पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर और ये 6 और 6 का पेयर और 2 का पेयर. ठीक है, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में से फिर सिंगल टर्म बाहर चली जाएगी और स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. 3 6 6 2 जो नंबर्स रह गए उनको मल्टीप्लाई करना, दैट इज योर रिजल्ट. 216 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ मैन आफ्टर अ टूर finds that he had spent every day as many rupees as the number of days he has been on the tour. कहता ना, एक आदमी है, उसने सोचा कि
कि मैं उसने कोई रियलाइज़ किया कि वो टूर पे गया था ना घूमने फिरने, तो उसने जितने मनी स्पेंड किए ना वहाँ पे एवरी डे, वो जो नंबर ऑफ रुपीज़ हैं और नंबर ऑफ डेज स्पेंड है वो सेम थे, ठीक है। सेम आई शो यू लाइक दिस, हाउ लॉन्ग डिड द टूर लास्ट, कितने दिन चला, इफ़ ही हैड स्पेंड इन ऑल रुपीज़, इतने रुपीज़ ने खर्चे हैं तो कितने दिन टूर चला। तो हम सपोज कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज ही स्पेंड एक्स एंड द नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड ईच डे, हर एक दिन में जितने पैसे देता था ना और टोटल जितने हुए वो नंबर ऑफ डेज के बराबर आए एक्स, ठीक है। लेट अस फाइंड हाउ मेनी डेज ही स्पेंड, तो टोटल मनी स्पेंड कितनी है, इतने पैसे स्पेंड किए, तो वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ डेज ही लिव्ड देयर एंड नंबर ऑफ रुपीज ही स्पेंड एवरी डे। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, बेस सेम पावर्स एड, पावर कितनी है 1 1, वो एक्स स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू दिस, और स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, ये आपको बताया, ठीक है। तो आपने क्या सपोज किया, नंबर ऑफ डेज ही स्पेंड एक्स एंड नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड ऑन ईच डे कितना, वो भी एक्स है, तो टोटल मनी स्पेंड कितनी की, इतनी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1296 के बराबर आ गया। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो बेस सेम पावर जेड स्क्वायर, उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट बन गया, आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये स्क्वायर रूट ढूंढा है और नंबर नाउ विल बी रिप्लेस बाय द प्राइम फैक्टर्स, तो उसमें फिर पेयरिंग कर दीजिए, स्क्वायर रूट की कंडीशन फुलफिल होगी, हर एक पेयर में से सिंगल टर्म विल गो आउट विद मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड, है ना। तो एक्स कितना आ गया, 4 9 36। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी सेम है, आउट ऑफ 745 स्टूडेंट, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 745 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम आर टू बी अरेंज इन स्कूल फील्ड, मैक्सिमम स्टूडेंट को अरेंज करना है स्कूल फील्ड में फॉर पीटी डिस्प्ले, पीटी डिस्प्ले होना है, पीटी मीट होना, पीटी मीट नोट पीटी आप करते हो ना, उसमें डिस्प्ले करना है उसमें, सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो नंबर ऑफ रोज स्टूडेंट्स को खड़ा कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अगर रोज एक्स है तो कॉलम भी क्या होंगे, एक्स। फाइंड नंबर ऑफ रोज ऑफ 16 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। अब हमने नंबर ऑफ रोज निकालनी है, अगर जिसमें से 16 स्टूडेंट्स को अरेंजमेंट में से बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो पूरे नहीं आ रहे थे, तो पहले तो हम करेंगे कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है ना, वहाँ पे पीटी डिस्प्ले के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे बिगिनिंग में, 745, और 16 बच्चे निकाल दिए गए थे क्योंकि वो अरेंजमेंट में आ ही नहीं रहे थे, किसी तरह से सेटल नहीं हो रहे थे। तो अब कितने बच्चे उस पीटी डिस्प्ले में हुए, वो हो गया 745 में से 16 निकल के कितने, 729। अब इन बच्चों को अरेंज करना है ना वहाँ पे पीटी डिस्प्ले में, तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल, तो वी विल सपोज लेट द नंबर ऑफ रोज एक्स, नंबर ऑफ कॉलम भी एक्स। तो कितने बच्चे थे डिस्प्ले के लिए, 229, 729, तो एक्स स्क्वायर बेस सेम पावर जेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 729, तो एक्स क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 729। 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है इट विल बी रिप्लेस बाय द फैक्टर्स नाउ, उसके फैक्टर्स लिख लो, फैक्टर्स की फिर पेयरिंग कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट की कंडीशन है कि भाई पेयर होना जरूरी है। हर एक पेयर में से सिंगल टर्म बाहर चलेगी, इस पेयर में से 3 बाहर गया, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 3, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स कितना गया 27। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज भी कितनी होंगी 27, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे 27। इट मीन्स रो वाइज भी 27, कॉलम वाइज भी 27 स्टूडेंट्स विल स्टैंड देयर। समझ लगे, पहले टोटल नंबर स्टूडेंट्स लिखे, फिर 16 में से निकाल दिए गए थे, वो माइनस करके हमने ले लिया कि पीटी डिस्प्ले में कितने बच्चे रह गए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू टोटल बच्चे, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वो आपका आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपने खुद करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। 11 भी ईजी है। 11 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय दिस दिस दिस। आपको एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, एक नंबर ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर हो जो, और वो इन 4 नंबर से डिविजिबल भी होता हो, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसमें एलसीएम ढूंढ लो इन 4 नंबर्स का, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी ऐसे ढूंढना है ना, कोई स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है इन जो इन 4 से डिविजिबल होता हो, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो भी नंबर दिए होंगे उनका एलसीएम ढूंढ लेना है। तो मैंने जब एलसीएम ढूंढा तो मेरे पास 60 आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, 60 की क्या बना देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है, ठीक है। 60
वो यही आएगी, सेम ही आएगी, यह प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 3 इंटू 5। फिर आपने देखना है कि जो मेरी नंबर्स की पेयरिंग हो रही है, एक पेयर बन गया, ये तो लेफ्ट अनपेयर रह गए, इसका मतलब इसका पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, इसका पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई। तो कौन से 2 नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं मुझे, नए 15, 15, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब जो नया नंबर मुझे इंट्रोड्यूस करना है वो क्या होगा, 3 इंटू 5 15, क्योंकि पेयर कंप्लीट करने हैं 15। और जो गिवन नंबर क्या था, 60, एलसीएम है तो 60, उसको जो नंबर हमने ढूंढे हैं, इंट्रोड्यूस किए, उसे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द नंबर 900 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6। तो क्या क्या 2 स्टेप में सम खत्म कर दिया। पहले स्टेप पे हम इन चारों नंबर का एलसीएम ले लिया, वो 60 आ गया। सेकंड स्टेप में इस 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली, वो जो सेम होगी, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि कोई पेयर अनपेयर तो नहीं रह गया, किसी का ऐसा तो नहीं कि पेयर ना बन रहा हो, तो पेयर तो सिर्फ एक ही बना, ये दोनों तो लेफ्ट अनपेयर्ड हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 5 3 15। तो हम कहेंगे 60 जो हमारा एलसीएम था ना, उसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आएगा ना वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, कि जो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे। सो विद दिस वी फिनिश 3A। प्लीज रिवाइज इट प्रॉपर्ली, ओके।